मैं अपनी भाभी से छुपता फिर रहा था। मुझे घर से बाहर निकलना था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं मार्केट तक जा रहा हूं तो बहुत बुरा होता। लेकिन वही बात हुई कि उसने मुझे देख लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे रोज एक चीज चाहिए होती है और तुम मुझसे छुप कर निकल रहे हो। मैं पतली गली से भाग गया। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। माँ ने कहा था कि सामान जल्दी ला दो। आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जा रहा था। हमें पता है कि भैया जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल गए थे। कह रहे थे कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हुई तो हम ला देंगे। तो हम क्यों भागेंगे? वह कहने लगी, वही ला दो जो पहले लाते हो रोज। मैंने कहा, भाभी, कुछ और नहीं मंगाना आपको? तो वह कहने लगी, नहीं, बस उसी की जरूरत है और कुछ नहीं। मैं तो अपना सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि अगर भाभी मुझसे कुछ और चीज कह देती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब तो दुकानदार ने भी मेरा मजाक बना लिया था। आज फिर मुझे दुकानदार ने शर्मिंदा कर दिया कि इतनी मोमबत्तियों का तुम लोग क्या करते हो। लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि भाभी रोज मुझसे एक मोमबत्ती मंगवाती थी। उसने कहा, इतनी तो लाइट नहीं जाती और आजकल लाइट जाए तो लोग यूपीएस लगा लेते हैं। सोलर सिस्टम भी बड़ा मशहूर हो रहा है। तुम लोग क्या अभी तक मोमबत्तियों से काम चलाते हो? तुम्हारा भाई तो बाहर गया है ना? बाहर की कमाई आती है तुम्हारे घर में, तो फिर इतने गरीब हो गए? मैंने कहा, देखो, अब मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता हूं। वह भी चुप हो गया। मैं उससे रोज एक मोमबत्ती लेता था, लेकिन जब मैं भाभी को मोमबत्ती पकड़ा देता था तो वह धागा काटकर मोमबत्ती अपने कमरे में ले जाती। कितनी अजीब बात है कि मोमबत्ती का धागा काट दो तो वह भला फिर किस काम की? वह ऐसा क्यों करती थी? मेरे भाई को परदेस गए हुए 1 महीना हो गया था। मैं जब भाभी से पूछता कि मोमबत्ती का आप क्या करती हैं, भाभी कहती, किसी दिन मैं खिड़की खोल दूंगी और तुम खुद देख लेना। मेरी भाभी इस तरह से बात करती थी कि जैसे उनकी एक बात के दो मतलब हैं। मैं क्यों देखता भला? अगर मैं पूछ रहा था तो वह मुझे बता देती। कोई ऐसी बात थी जो सीधी सादी थी तो मुंह से बोल देती, ये क्या बात है, खिड़की से देख लेना। मैं तो नहीं देखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिल में उत्सुकता पैदा होने लगी और मैंने भी सोचा कि पता तो चले कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। क्योंकि जब मेरा भाई यहां से गया तो उसने कहा था कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो लाकर दे देना। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो माँ और बहन से चोरी छिपे मंगवाना चाहेंगी तो तुम उसको जरूर लाकर देना, और पैसे मुझसे ले लिया करना, मैं भेज दिया करूंगा। मेरा नाम राज है। हम परिवार में 5 लोग थे। मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी भाभी। मेरी भाभी को इस घर में आए अभी 2 महीने ही हुए थे और 1 महीना हो गया था जब मेरा भाई विदेश चला गया था। मैं अपनी भाभी से इन दिनों नजर चुराता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम बताएं जो मैं नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं उनसे दूर दूर भागता था। घर से निकलता था तो ऐसे कि उन्हें पता न चले कि मैं बाहर जा रहा हूं। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे एक काम बता दिया। मैं फिर भी वो काम करना नहीं चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब तो दुकानदार ने भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को कैसे मना करता? माँ ने भी कहा था कि भाई घर पर नहीं है, तो अगर भाभी कुछ मंगवाएं तो मना नहीं करना। इसी कारण मैं उनकी बात मान लेता था। आज दुकानदार की दुकान के बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि जरा भीड़ कम हो जाए। जैसे ही भीड़ कम हुई, मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो, जो सबसे मोटी होती है। दुकानदार हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी सारी मोमबत्तियों का रोज क्या करते हो यार? तुम लोग तो अच्छे खासे घराने से हो। जिसके घर से एक भी बंदा बाहर गया होता है तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार यही समझते हैं कि घर में बहुत पैसे आ रहे होंगे। मुझे इसी बात पर गुस्सा आया था कि वो हमारे घर का हिसाब लगाने वाला कौन होता है। आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, भाई, मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है। मेरा उससे कहने का मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वो मोमबत्ती ली और बैग में डलवाकर घर आया। भाभी पहले से ही इंतजार में खड़ी थीं। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं। उनका रंग सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके गाल बहुत ज्यादा सुर्ख थे।
सब लोग हैरान रह गए थे कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरत त्वचा तो पहाड़ों पर रहने वालों की भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको मेरी माँ ने देखा और तुरंत सोच लिया कि अपने बेटे की शादी कराऊंगी तो इसी के साथ। हम लोगों से सब पूछते थे कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से लेकर आए हो? क्या इसकी कोई बहन भी है? सब लोग ही बहुत हैरान होते थे और मेरी माँ इस बात पर बहुत खुश होती थी, क्योंकि ससुराल वालों के लिए बहू एक शो पीस ही होती है और जिस काम के लिए मेरी प्यारी भाभी को लेकर आए थे वह काम तो हो रहा था। इसलिए मेरी माँ बहुत खुश होती थी और कहती थी कि जो भी आता है हमारे घर की सारी बुराइयों के बारे में भूल जाता है, बस यही कहता है कि बहुत प्यारी बहू लेकर आए हो, और जितनी देर बैठता है उसी के बारे में बात करता रहता है। शादी के 1 महीने बाद तक सारे परिवार वाले जो शादी में नहीं आ सके थे वो बार बार हमारे घर आते रहे मेरी भाभी को देखने के लिए। हैरान होते रहे और भाभी से बार बार पूछते, तो तुम क्या खाती हो, क्या लगाती हो, कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हो, कौन सी क्रीम लगाती हो? वो सबको कहती थी, मैं कुछ भी नहीं करती, नहीं तो कुछ भी नहीं लगाती। कुछ महिलाएं उसके कमरे में जाकर देखने की कोशिश भी करती थीं कि कहीं सामने कोई क्रीम या कोई चीज रखी हो तो हम भी उसका नाम देख लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन भाभी अकेली थीं। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हो गईं। खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से वह धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चली गईं। शाम हो चुकी थी। वो शाम के बाद कोई भी काम नहीं करती थीं। अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थीं। माँ कहती थीं कि शायद उसको हमारा बेटा फोन करता होगा बाहर के देश से। जाहिर है, बेचारों की अभी अभी शादी हुई है, इतनी प्यारी पत्नी दी मैंने उसको। पर हालात ऐसे थे कि शादी पर बहुत ज्यादा खर्च हो गया और अब उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो उसके लिए दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थीं। खुशी खुशी वो कहती थीं, मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जो अपने पति से कहा है कि वो बाहर चला गया। अगर कोई सामान्य सी भी लड़की होती तो वो अपने पति को जाने से रोक सकती थी, और अगर यह एक बार कहती कि आप नहीं जाएं तो वो नौकरी छोड़कर यहाँ बैठ जाता। लेकिन उसने खुद उसको कहा कि आपसे बहुत जिम्मेदारी है, आप जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ पर ठीक रहूंगी। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थीं। उनको इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर वो मेरी भाभी से इतना प्यार करती थीं। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थीं, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थीं। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती को रोशनी करने के लिए मंगवाया है तो फिर उसका धागा क्यों निकाल दिया था? उसके बिना तो वो जलेगी नहीं, तो फिर उसको मंगवाने का फायदा ही क्या हुआ? मुझे उनकी कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकानदार मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त जाया होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था। इसलिए ढीठ होकर यहीं से सामान लेने लगा। लेकिन ये मोमबत्ती आजकल कौन सी सस्ती मिलती है? अब तो यह 100 से भी ज्यादा हो गई थी। भाभी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वही खर्च हो रहे थे, और मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। माँ ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे करवाने की क्या जरूरत है, वो अपने भाई से ही कह दें। तो इस वजह से मुझे इस बात से तो समस्या नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ हो क्या रहा था? ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थीं। मैं इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान दिवाली आ गई और हम लोगों ने दिवाली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर एक यूपीएस खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में यूपीएस लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। माँ ने कहा कि तूने अपने पैसों से घर की चीज बनवाई तो तू भी अपने बड़े भाई की तरह ही है। वो भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। मैंने पूरा सिस्टम लिया था और सबके कमरों में कनेक्शन लगाया था। अब जैसे ही लाइट जाती थी, सोलर वाली लाइट ऑन हो जाती थी। मैंने तो अपनी आंख पर जश्न मनाया कि बहुत अच्छा किया मैंने। घर वाले भी खुश हो गए।
मेरी भाभी भी खुश हो गई। घर की चीज भी बन गई और अब भाभी को मुझसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे मोमबत्ती ला दो, जब उनके कमरे में रोशनी के लिए इतना बड़ा बल्ब लगा कर दिया है। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा हुआ तूने जिम्मेदारी ली, सब कुछ तेरे भाई पर पड़ा हुआ था, बहुत जिम्मेदारियां हैं उसे पर। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे काम नहीं कहेगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा, मेरे लिए एक मोमबत्ती ले आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा, भाभी, अब आपको इसकी क्या जरूरत है, अब तो यूपीएस लग गया है। इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बहुत मासूम हो। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने यूपीएस भी लगवा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही थीं। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ गया। मैंने सोचा कि भाभी से बातों बातों में सीधे ही पूछ लेता हूँ। हमारे घर में देवर भाभी का कोई इतना ज्यादा संकोच नहीं था। हम लोग जब चाहते एक दूसरे से बात कर सकते थे। उनको उनके मायके भी तो मैं ही लेकर जाता था। बस एक दिन इसी तरह पहले मैंने उनसे बातें की, इधर उधर की बातें करने लगा। कभी घर के खाने की बात करता, कभी मौसम की बात करता, कभी लाइट की बात करता। जब अंधेरे और रोशनी की बात शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने भाभी से पूछा, आप इस मोमबत्ती का करती क्या है? इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना कि मैं इसका क्या करती हूँ। मुझे उनकी यह बात कुछ अजीब लगी। क्या कहना चाहती थीं वो? उनके कमरे के अंदर मैं ऐसे कैसे जाता? भाई घर पर हो या ना हो, मैं तो कमरे के अंदर जाता भी नहीं था। आजकल उनके पास से भी नहीं गुजरता था। मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा अजीब थीं। हमारे खानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुईं और उनके घर में उनकी भाभी आईं, लेकिन उनके साथ उनका इतना नहीं था। मेरी भाभी मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थीं। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फोन आया तो वो माँ से कह रहा था, आप लोगों ने लगता है मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार से रखा हुआ है। उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है, मुझे फोन नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है। पर माँ ने कहा, वो तो शाम को सारे काम वगैरह खत्म कर देती है कि तुमसे बात करनी है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुम्हारे साथ बात करनी है। तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बात करते तो हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो मुझे। मेरे भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरा भाई बहुत शर्मीला था, अपने दिल की बात किसी से नहीं करता था। अगर उसने ये बात माँ से की थी तो इसका मतलब यही था कि भाभी का बात न करना काफी बड़ा मसला था। कोई छोटी मोटी बात होती तो वो कभी इस तरह से जिक्र नहीं करता। मुझे भी इस बात का एहसास था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने उसके बाद से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया और कहा कि सारा खाना तुम्हें बनाना है। खाना बनाने का यह मतलब था कि उससे खाना बनाना था, सबके लिए खाना रखना भी था, और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें काफी वक्त लग जाता। रात के 9-10 तो बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो यह काम किया, उसके बाद वो तंग हो गईं। उन्होंने कहा, मैं यह काम नहीं करूंगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया है। शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझसे घर के काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी बात पर अड़ गईं, तो फिर मेरी माँ भी क्या करती। फिर घर में झगड़े होते और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी। उनको ज्यादा झगड़े करने का शौक नहीं था, इसलिए वो भी खामोश हो गईं। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती हैं, और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया था कि उनकी शादी हुई है तो वो लोग जरा साइड पर रहें। मुझे यह अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूं और अंदर झांक रहा हूं,
तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जानी थी। माँ ने तो मुझे न जाने क्या क्या बातें सुना देनी थीं कि एक तो उसका पति घर में नहीं है, तो कौन होता है रात के समय उसके पास जाने वाला। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबो-गरीब किस्म की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा भी क्या कर रही हैं। वो तो कह रही थीं कि वो खिड़की खोल देंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहां से वापस चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो उन्होंने कहा, अच्छा, तुम देखने चले आए। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा, नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगीं और कहने लगीं, कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। उनके मूड का पता नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती थीं और कहती थीं कि मैं मजाक कर रही हूं, और कभी-कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती थीं और कहती थीं कि मैं मजाक नहीं कर रही हूं। जब शादी के वक्त हम उन्हें देखने गए थे, तब तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थीं। बहुत ही शांत, खामोश और धीमे मिजाज की लग रही थीं, और अब तो वो बिल्कुल वैसी नहीं लगती थीं। ऐसा लगता था कि यह वो औरत है ही नहीं। अब तो माँ से भी झगड़े शुरू किए थे। जो दिल में आता था बोल देती थीं और भाई के सामने मासूम बन जाती थीं। जब कोई काम करने का मूड नहीं होता तो कहती, मेरी तबीयत खराब है, और आगे पीछे बिल्कुल ठीक रहती थीं। कोई मेहमान आ जाता तो मूड बना लेती थीं और अपने कमरे में ऐसा जाती थीं कि वापस आना ही भूल जाती थीं। मेरी माँ को भी मेरी भाभी से तंग आने लगी थी। उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था, और मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसकी बुराइयां भी करती थीं, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे, बड़ी नाशुक्री हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है तुम्हें। मेरी माँ कहती थीं, खूबसूरती का अचार डाल लूं, कोई अखलाक, कोई सलीका भी होना चाहिए। जबकि यही मेरी माँ थीं, जो पहले कह रही थीं कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए, ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाए। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते हैं, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी माँ का नजरिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन एक कजिन थी, जो उनकी तरह ही खूबसूरत थी, पर उनसे बहुत कम खूबसूरत। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए लाना है, लेकिन अब मेरी माँ ने तौबा कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर भाभी ऐसी थीं, तो उनकी कजिन भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं इस घर में, जिनकी कोई समझ नहीं आ रही है, तो वो भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन मैं फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरफ किधर जा रहा है? मैंने कहा, वो मेरे दोस्त का फोन आया है, तो मैं लॉन में जा रहा हूं। मेरी माँ ने कहा, वहां जाकर जरूरी बात करनी है? अपने कमरे में बैठकर बात कर ले, ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई हैं। लेकिन इस दफा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना। वाकई ऐसी आवाजें थीं जैसे कोई तकलीफ में है। ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो भाई की याद में रो रही थीं? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें भाई की याद आती है। भाई कहते थे कि ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। आप लोगों ने इसको कामों में तो नहीं लगा रखा है? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थीं? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई जिक्र नहीं किया। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थीं, मेरा तवा लगा रही थीं। रोज कहती थीं कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खुलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, और आज अम्मी ने भी मुझे डांट दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी निजी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें भी मुझसे मंगवाती थीं, तो फिर मैं क्या करता? भाई का फोन आया, और भाई ने कहा कि वो 3 महीने के लिए आएगा और उसके आने में अब ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसको छुट्टियां मिल रही हैं। जिस शहर में वो काम करता है, वहां के हालात खराब हैं।
कोरोना की वजह से उसको जल्द वापस भेज दिया जाएगा और वो 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनकी शक्ल पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा, ऐसी अफवाहें आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा। छुट्टियां तो नहीं होंगी, इधर ही काम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये बेटा तो कोई काम करता नहीं है। जबकि मैं एक घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी। बाबा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे। माँ कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने उनको खामोश करा दिया। मैंने कहा, वो अपना रंग दिखा रही है और इस तरह घर का माहौल खराब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ अपने कमरे में चली गई। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वो खामोश हो गईं। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। मेरी भाभी धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थीं। शायद उनका वो अच्छी बहू वाला रवैया अब खत्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थीं कि वो किस किस्म की इंसान है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं लाकर दे देता था। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गईं। मैं समझा कि आज वो फिर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब कि आज वो मजाक नहीं कर रही थीं। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक कर देख सकता था। मैं ये मौका क्यों जाने देता? अगर मेरे हाथ उनकी कोई कमजोरी लग जाती तो मैं जरूर माँ को बता देता और अपने भाई को भी, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफी हैरान भी था कि क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी, भाभी के कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गर्दन अंदर की तो सामने का मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो हैरान रह गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता था, क्योंकि भाभी मोमबत्ती को जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गरम गरम मोम लगाकर वो जब सामने बैठी थी तो बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा हूं और मेरी तरफ देखकर अजीब सी हंसी। मुझे उनसे खौफ आ गया। मैं वापस चला गया। बाद में सुबह भी ये बात की। मैंने कहा कि आप क्या कर रही थीं? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूं? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर मोम लगाती हूँ। वही लगा रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई त्वचा मेरी शक्ल से उतर जाती है और मेरी असली चमकदार त्वचा बाहर नजर आती है। तभी तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा उनसे मैंने कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी तकलीफ देता है? जो इंसान अपना नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो वो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात किसी को भी नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया और भाभी रोज झगड़ा करती थी। भाभी बहुत जिद्दी थी और शायद भाई को उनके किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था, क्योंकि उनके कमरे से बाहर आती तो वही हमारे से होती थी। भाई कहता था कि तुम्हारे पास अभी तक नंबर क्यों है, तुम्हें नंबर क्यों नहीं डिलीट किया। वो कहती थी कि नंबर है तो क्या हुआ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं बातें करती हूँ। जब मेरा भाई घर आया तो मेरी माँ ने कहा कि अब तुम अपने भाई का सर नहीं खाना। पहले ही वह अपनी पत्नी से दूर रहा है, अब उनको एक दूसरे के लिए छोड़ देना। मैंने कहा कि जब से भाई की शादी हुई है आप मुझे क्यों ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो पहले आपने मुझसे कभी नहीं की। मेरी माँ ने कहा, बतानी पड़ती है बार बार भाई को ना कहना कि मेरे साथ सिनेमा चलो या मेरे साथ दोस्तों के घर चलो। उसे अपनी पत्नी को वक्त देने दो। हमने तो उनको एक दूसरे के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनको पता नहीं एक दूसरे से क्या था कि और रोज लड़ाई झगड़ा करते थे।
1 महीने बाद ही पति चला जाए और फिर अचानक से वापस आ जाए तो पत्नी उससे क्यों झगड़ा करेगी। आजकल वो बहुत झगड़ते थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज ही सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है और इसके न जाने कितने राज हैं। इस तरह बात करते करते तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी का घर खराब ना हो। भाई को बहुत समझाया, बाबा ने भी समझाया, मैंने भी कहा, और जो भी इस घर में होता रहा वो सब हमने भाई को नहीं बताया। माँ ने भी जिक्र नहीं किया, लेकिन भाभी अचानक से अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार करने लगी। वो अच्छी भली गई थी। हमें लगा वैसे ही गई है और अगर नाराज हो तो 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। भाई जाकर मना लेना और भाई भी कह रहा था कि मैं चला जाता हूँ। मेरी माँ भाई से कह रही थी कि हमारे घर की इज्जत है, तुझे जाना चाहिए। भाई ने अपना अहंकार खत्म कर दिया था। वह तो जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब से भाभी ने फोन किया था कि मुझे वापस आने के लिए नहीं कहना, बस भाभी का इतना कहना था कि लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और बात बहुत आगे निकल गई। उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और फिर कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे भाई से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा कि मैं तो पहले ही इसे रखना नहीं चाहता था। आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। न जाने भाभी की किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज्यादा घमंड था। मेरी माँ भी काफी परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और दोनों अलग हो गए। मेरे भाई ने कहा कि आपने लड़की की शक्ल देखी, लेकिन उसका किरदार और उसकी अक्ल नहीं देखी। शक्ल देखकर उसे ले आई, लेकिन वो अच्छी इंसान नहीं थी। एक बेहद ही मगरूर, बदतमीज और बद अखलाक औरत थी, जिसके साथ किसी भी मर्द का गुजारा नहीं होता। जब तक मैं यहाँ नहीं था, वो यहाँ रहती रही, लेकिन उसे मर्द के साथ रहने का ढंग ही नहीं था। मेरी माँ भी शर्मिंदा थी कि उन्होंने वाकई सिर्फ खूबसूरती देखी थी, लेकिन कभी-कभी सिर्फ खूबसूरती ही काफी नहीं होती है। सबसे खूबसूरत चीज अखलाक और बड़ों की इज्जत होती है, जो मेरी भाभी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उनको सिर्फ अपनी खूबसूरती की परवाह थी। अपनी खूबसूरती के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरा भाई कहता था कि खूबसूरत औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस पर अपने आप से प्यार होता है, उसको किसी से प्यार नहीं होता। मेरी भाभी को सिर्फ अपने आप से प्यार है। वह अपने आप को हमेशा जवान खूबसूरत रखना चाहती है और इस मामले में इतनी आगे निकल गई है कि अपने साथ कुछ भी करती है। भाई की जिद थी और भाभी का गुस्सा था। जो भी था, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका घर बर्बाद हो गया। हमें तो खैर अभी भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि हमने भाई को मना लिया था कि वो तलाक की बात नहीं करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि अगर उसे माफी मांगनी पड़ती तो वो माफी भी मांग लेगा। लेकिन भाभी ने खुद ही अलग होने की बात कर दी और इस तरह सारा मामला खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। हम तो सोच रहे थे कि अचानक से भाभी को क्या हो गया, सब बिल्कुल ठीक ही था, अच्छे तरीके से रहती थी। लेकिन बाद में पता चला कि रात को कमरे में चली जाती थी, उसके पीछे कोई और ही बात थी। मेरी माँ को कहती थी कि आपके बेटे से बात करनी है, लेकिन वह कहता था कि यह मुझे फोन नहीं करती, मेरी तरफ देखती नहीं है, बात नहीं करती मुझसे, बिल्कुल भी पति की तरह नहीं रखा है, मेरी कोई बात भी नहीं मानती है। पता नहीं अब इन दोनों के बीच क्या बात थी, शायद उससे भी ज्यादा कुछ और था। हमें बताया नहीं, लेकिन नतीजा भी निकला कि मेरे भाई का घर बर्बाद हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।